हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया था। उसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है आज। तो आज का हमारा टोटल जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। लेक्चर नंबर 6 पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कर लिए थे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल बेटा मैंने लिया है वो एनसीईआरटी का है। आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर है 3.20। इसका सी पार्ट लिया है मैंने, ए और बी पार्ट आप कवर कर चुके हैं पहले वाले पार्ट के अंदर जो लेक्चर नंबर 6 था। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है बेटा, कहता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, ये ए पार्ट है इसका और ये क्वेश्चन का है बी पार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस बताना है किसके बीच में, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क। प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ओम। ठीक है, तो देखिए आप इसको सोल्व कीजिए बेटा। क्या होगा, मैंने क्या मेथड बताया था आपको, लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था। आपको चेक करना है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में। तो सपोज करो यहाँ से मैंने आई करंट दिया, तो जो करंट बेटा इसमें से जा रहा है वही करंट इसमें से जाएगा, यानी यहाँ पर करंट का जो पाथ है वो क्या है, सिंगल पाथ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये दोनों जो रेजिस्टेंस है मेरे, ये और ये रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में, क्योंकि करंट का पाथ क्या है, सिंगल है यहाँ पर। और जो करंट का पाथ सिंगल होता है, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने 3 डेफिनेशन 3 आपको पॉइंट बताए थे सीरीज के लिए। सिंगल पाथ हो करंट का, दूसरा मैंने बताया था सेम करंट हो, और तीसरा मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाता है, वोल्टेज। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस अलग होगा, इसके क्रॉस अलग होगा। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू का है, 1 ओम का, ये भी कितने का है, 1 ओम का। ठीक है बेटा, ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। इसी प्रकार जो करंट यहाँ जाएगा, देखो यहाँ से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर चला गया इधर, तो यहाँ वाले करंट के साथ क्या होगा, जो करंट इसमें से जाएगा वही करंट इसमें से जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का इक्विवेलेंट मैंने ये बना दिया, यानी जो काम ये सर्किट कर रहा है वही काम ये सर्किट करेगा। ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आए, अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ जो करंट गया वही करंट यहाँ गया, तो ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज के अंदर। क्लियर है, अब ये दोनों भी किसमें, इसी प्रकार से यहाँ से जो करंट गया, जो करंट इसमें से जा रहा है वही इसमें से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो गया बेटा। अब यहाँ से जो करंट इसमें से पास होगा वही करंट इसमें से, यहाँ भी क्या आ जाएगा दोनों का, ये दोनों भी किसमें हो जाएंगे, सीरीज के अंदर। ये कौन सा टर्मिनल आ गया, बी। अब देखिए आप इसको मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था आपको, लेकिन पहला प्रॉब्लम है तो अपन इसको पूरे को इक्विवेलेंट सर्किट बना के, अब इसका इक्विवेलेंट ये बन गया, इसका इक्विवेलेंट ये, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। तो ये कितने के हो गए बेटा, 1 ओम 1 ओम, कितने का हो गया टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 2 ओम का। इसी प्रकार यहाँ नीचे भी कितने का हो जाएगा, ये 2 ओम का। ठीक है, ये 2 का, ये 2 का। इसी प्रकार से ये भी कितने का हो जाएगा, ऊपर वाला 2 का, ये 2 का। ये टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4, टोटल कितने बेटा, 4 है। तो अगर मैं एक को सोल्व कर लेता हूँ, इस लूप को, इसको करिए। ये पॉइंट क्या था आपका, ए, 2 × 2, ये किस में है बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे, आप वही डेफिनेशन लगाओगे। करंट क्या हो रहा है यहाँ पर, करंट के पास डिफरेंट हो रहे हैं, करंट यहाँ से यहाँ से, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो इनका बताइए नेट कितना आएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस निकालूं, क्या होता है बेटा, मैंने फॉर्मूला बताया था पा पी ए, पी फॉर प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, 2 × 2 4 अपॉन ए एडिशन, कितना आ गया, 1 ओम। इस एक का कितना आया, 1 ओम। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं आपके पास, 4। तो कितना हो जाएगा, एक का रेजिस्टेंस 1 है मल्टीप्लाइड बाई 4, या मैं ऐसे कहूँ 1 1
अगर सभी का रेजिस्टेंस निकालूंगा, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा इसमें 4 ओम। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे यहाँ से ये बना लेते, ये हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 2, ठीक है, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 2 किस में हो गया बेटा पैरेलल में हो गया। तो एक को सोल्व किया, फिर आप देख लो कितने टोटल इस तरह से 1 2 3 4 4 है आपके पास, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। आ गया समझ में। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है, आपके पास इस फॉर्म में एक नेटवर्क दे रखा है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है R। आपसे ये पूछा गया है कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो किसके बीच में, बिटवीन टर्मिनल A एंड B। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आप करंट को देखिए, यहां से सपोज करो करंट गया I, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में बेटा सीरीज में। आप यूं भी सोच सकते हो, इस वायर को अगर मैं ऐसे स्ट्रेच कर दूं, खींच दूं यहां से, तो टोटल क्या हो जाएगा यहां से, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया इनका 5R, ठीक है बेटा। ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर थी 3.20। तो आगे जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें पहले क्या करेंगे, इसको अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको दे रखा है, तो इनको आप एक तो रीअरेंज करिए, भी आपको देखने में पता लगे सीरीज और पैरेलल। जैसे इस एक नेटवर्क को हमने सोल्व करके ये बना लिया, सभी को करने की जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है। आप एक को सोल्व करोगे, बाकी आपको सिमेट्री दिख जाएगी, इसी प्रकार इसमें है, इसी प्रकार एक ही तरह के है ना, तो फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसको पॉज करके नोट कीजिए बेटा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट उसी के ऊपर देखिए बेटा, बेस्ट क्वेश्चन है। आपको ये नेटवर्क गिवन है, इस नेटवर्क में आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस किसके बीच का, टर्मिनल दे रखे हैं ए और बी के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन फिर मैं उसी तरीके से करवा रहा हूं आपको। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है, जिससे अपने को आसानी से पता लग जाए कि ये कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ ये वाला टर्मिनल क्या है ए, तो ये कनेक्टिंग वायर है बेटा, सिंपल ये कनेक्टिंग वायर है, ये भी क्या है कनेक्टिंग वायर। तो ये सारे टर्मिनल, ये ए है, तो ये सारे के सारे, ये भी क्या हो गया बेटा ए, ये भी क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया ए। समझ में आया। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे मान लिया करो कि मैंने जहां पर रेजिस्टेंस निकालना है ना, उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मान लिया मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, कितना ले लिया V। ये एजम्पशन है, आप ऐसा मान सकते हो। तो अगर मैं A को V पोटेंशियल पर मानता हूं, A को कितने पर मानता हूं V पोटेंशियल पर, या A का पोटेंशियल मान लिया V, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V, या A मान लो एक ही बात है बेटा, V, ठीक है। और ये B को अगर मैं 0 पर मान लूं, 0 पोटेंशियल पर, तो ये 0 0 0, ये भी कितना 0। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर अपन रिड्यूस करें तो अपन देखते हैं ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने से कनेक्टेड है V वोल्ट से। ये कितना हो गया बेटा, ये V था ना, ये भी कितना हो गया V। अब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी कितने से कनेक्टेड है V से। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको मैं डायरेक्टली यहां जोड़ देता हूं, जैसे यहां जोड़ा है मैंने, समझ में आया आपको। फिर नीचे, अब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका ऊपर वाला सिरा कितने से कनेक्टेड है V से, तो ये भी मैंने किससे कनेक्ट कर दिया V से। इस सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया। अब नीचे वाले पे आओ, ये 2 ओम कहां से कनेक्टेड है, 0 से। नीचे देखो ये कितना है बेटा 0 हो गया, ये पूरी लाइन 0 से कनेक्टेड होगी। अब 0 0 ये सारी 0, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इस 2 वाले को यहां जोड़ने के बजाय डायरेक्ट मैं यहां जोड़ दूं, ये जोड़ दिया मैंने, ये 2 ओम वाला रेजिस्टेंस। ये 2 V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो ये 2 यहां पर कितना हो गया V, और यहां पर कितना हो गया बेटा 0, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रिड्यूस कर दिया। अब आपको ये दिख रहा है कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है। तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इन दोनों का अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, P फॉर प्रोडक्ट, A फॉर एडिशन। 2 into 2
4, एडिशन 2 + 2 4, कितना आ जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 1। इन दोनों को जोड़ के मैंने क्या बना दिया, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस। इसी प्रकार ये दोनों किसमें है बेटा, पैरेलल में। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, P फॉर प्रोडक्ट, A फॉर एडिशन। क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 2 + 2 4, कितना हो गया 1। ये भी कितना आ गया 1 ओम। क्लियर। अब इसके ये वाला 2 यहाँ पे हो गया 2। क्लियर आपको यहां तक। तो ये क्या हो गया, अब इसके इक्विवेलेंट है, आपको दिख रहा है 1 और 1 किसमें है, सीरीज में। यहां से कोई करंट आएगा तो जो करंट इसमें से पास होगा वही करंट इसमें से होगा। इसका पोटेंशियल V मान रखा है, इसका 0। तो ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। तो अब इसको कैसे बना सकता हूं मैं, हो गया बेटा ये कितना था, ये पॉइंट था A और ये पॉइंट क्या था आपका B। ये कितना हो गया 2 ओम। और ये भी कितना हो गया, ये भी आपका कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये भी 2 ओम का। 2 और 2 किसमें हो गया, पैरेलल में। तो फिर पैरेलल का वही, पैरेलल का अगर आपको रेजिस्टेंस A और B के बीच में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 के लिए मैंने बताया था पावर, याद करो, P फॉर प्रोडक्ट, 2 × 2 का प्रोडक्ट, 2 × 2 का प्रोडक्ट और 2 + 2 की एडिशन, कितना आ गया 4/4। कितना रेजिस्टेंस आया इसका 1 ओम। कितना आया बेटा 1 ओम। तो ये एक मेथड है जिससे आप पोटेंशियल मान के भी सोल्व कर सकते हो। जैसे ऊपर वाले का पोटेंशियल V मान लिया और नीचे वाले का 0, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। तो ये V मान के जितने पॉइंट V से कनेक्टेड थे उनको मैंने सर्किट को सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट मेरे तो देखिए, हमें एक नेटवर्क दे रखा है इस टाइप से और इसमें आपको वही रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसके बीच में, बिटवीन टर्मिनल A एंड B ऑफ द वायर। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह की जो कनेक्शन दिए होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर को इस तरह का जब दिया हो ना, तो सबसे पहला काम वही, आप इस सर्किट को क्या करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट बेटा A है, तो ये कनेक्टिंग वायर यहां से लेके मैंने यहां जोड़ दी, इट मीन ये पॉइंट भी क्या हो गया, A हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का आप पोटेंशियल की टर्म में भी कर सकते हो। इसको आप यूं भी कह देते हैं कि पोटेंशियल के मेथड से सोल्व करना। तो A के ऊपर पोटेंशियल क्या मान लूं मैं, V। एक ही बात है, मैं तो ये कहता हूं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इसको A ही मान लो। अगर ये A है तो ये वाली कनेक्टिंग वायर है, ये भी इसको किससे जोड़ देगी, A। अब ये पॉइंट B है, यहाँ B, ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये पॉइंट B क्या हो गया बेटा, B। तो आप क्या करिए, A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। A देखिए कितने पॉइंट से कनेक्टेड है, A कितने रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ बेटा, 1 2 3। तो A कितने रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस के साथ। तो आप तीनों को जोड़ दीजिए। अब B देखिए, B 1 2 3, उन्हीं 3 के साथ B भी जुड़ा हुआ है। तो इधर मैं क्या कर देता हूं, ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा मेरा, B। समझ में आया बेटा। इसको आप पोटेंशियल मेथड भी कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर अगर पोटेंशियल बेटा V मान लिया ना, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या मान लिया 0, तो इसका पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल भी V, ये V पोटेंशियल पर, तो यहाँ पर मैं V लिख सकता हूँ। दूसरे का मैंने 0 मानना, तो यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना 0। समझ में आया। अब ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, R सबकी वैल्यू कितनी थी, R। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। तो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल का मैंने क्या तरीका बताया था, अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं तो आप 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, मैंने ये कहा था जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं उतने से, पहला फॉर्मूला तो ये था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो यहां से करोगे 1/R + 1/R + 1/R, कितना हो जाएगा ये 1/R + 1/R + 1/R इज इक्वल टू कितना हो गया 3/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया R/3। एक मैंने डायरेक्ट बताया था आपको कि अगर सेम ही वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, तो अगर पैरेलल में आपको नेट निकालना है तो आप क्या मेथड बताया था, मैंने ये कहा था कि जितने रेजिस्टेंस हैं जितनी वैल्यू के, उसको उनकी संख्या से डिवाइड कर दो, उनकी संख्या यानी नंबर से। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा
वैल्यू कितनी है प्रत्येक की, आर कितने हैं 3, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर 2r वैल्यू के होते प्रत्येक की वैल्यू कितनी होती 2r, तो ऊपर कितना आ जाता बेटा 2r डिवाइड बाई 3। अगर 6 होते तो क्या करते r बाई 6। ठीक है, ये आ गया इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सीबीएसई पीएमटी में 2005 के अंदर आया था और नीट में आया था 2009 के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बार जब पूछा गया था तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी चेंज करी थी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, ये क्या कहते हैं, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर। ए वायर ऑफ आर रेजिस्टेंस 12 ओम है बेटा पर मीटर। प्रत्येक मीटर पर उसका रेजिस्टेंस कितना है 12 मीटर, यानी अगर 1 मीटर की है तो 12 ओम रेजिस्टेंस है। इज मेंट टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल। अब कहता है 12 ओम वाली वायर को, अब इसी ने कहा है इस बैंड 12 ओम जिसका रेजिस्टेंस है, यानी 1 मीटर का मैंने बदल के क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए वायर ऑफ आर 12 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम का है पर मीटर, प्रत्येक मीटर पर 12 ओम रेजिस्टेंस है। इज बेंट टू फॉर्म कंप्लीट सर्कल, उसको घुमा के क्या बना दिया एक सर्कल। रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। डायमेट्रिकली, तो डायमीटर आप कोई भी एज्यूम कर लो बेटा, जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया डायमीटर इसका। ठीक है, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरी का जो रेजिस्टेंस था ना पूरे का, पहले जब ये वायर थी ऐसे एक वायर थी तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस था 12 ओम का। कितने का था 12 ओम। अब आपसे ये डायमीटर हो गया, इसके अपोजिट पॉइंट के ऊपर क्या पूछा है रेजिस्टेंस, ये पूछा गया आपका रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी के बीच में। ठीक है, तो वही 12 ओम पूरी का था, तो आधे का कितना हो जाएगा ऊपर वाले का, बोलो 6 ओम, और इसका भी कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इसको अगर मैं रिड्यूस करूं तो आप ऐसे समझ सकते हो ना, ये 6 ओम ऊपर की तरफ हो गया और ये 6 ओम नीचे, ये 6 और ये 6 किस में है बेटा पैरेलल में। तो फिर वही, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, बोलो पा पी प्रोडक्ट ए एडिशन, पा पी और प्रोडक्ट 6 इंटू 6 एडिशन 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 12। कितना रेजिस्टेंस आया इसका 3 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 3 ओम। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। आपको इस नेटवर्क के अंदर आर 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 और आर वैल्यू के 4 रेजिस्टेंस गिवन है। हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के सर्किट को आप देखिए, पॉइंट देखिए कितने हैं। अब ये बी है बेटा, बताया था ना आपको ये बी है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये कनेक्टिंग वायर ही तो है सिंपल। ये बी है तो ये भी कितना हो गया बी, ये बी है तो ये भी कितना हो गया बी। समझ में आया। या आप ये कह दीजिए कि अगर अपन ने जैसे अमूमन क्या करा था, ए का पोटेंशियल वी मानना था, तो इसका पोटेंशियल अगर 0 है तो ये भी 0 पर हो गया, ये भी कितने पर हो गया 0 पर, और ये भी कितने पर 0 पर। एक ही बात आप एक से भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये भी है तो यहाँ पर ये एक जंक्शन बच गया बेटा, ये देखिए ये जंक्शन बच गया। इस जंक्शन को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज करो इस जंक्शन को मैंने नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया बेटा पी। तो इसको सोल्व देखिए कैसे करेंगे। अब ए के साथ कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर आप लिख लीजिए ए के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू कितनी है आर, एरिया है। उसका दूसरा किसके साथ कनेक्टेड है बेटा पी के साथ। हो गया ये रेजिस्टेंस। इसको अपन ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहां से हमें कुछ नहीं पता लग रहा कि ये सीरीज है या पैरेलल है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर। अब ये देखिए जो ये पी है, ये पी एक रेजिस्टेंस के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और तीनों के एक ही सीरीज के कनेक्टेड है इसके साथ। तो मैं पहले यूं मान लेता हूं कि अगर ये रेजिस्टेंस मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तीनों के तीनों पी के साथ, ये भी आर वैल्यू का, ये भी आर वैल्यू का, और ये भी आर वैल्यू का। हो गया बेटा 3, ये आर आर आर। ठीक है, अब ये देखिए ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं, जो पी के साथ कनेक्टेड थे, किसके साथ कनेक्टेड हैं ये
बी के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है? बी। ये भी बी के साथ, ये भी बी के साथ, ये भी बी के साथ। तो यहां पर मैं बी मान लेता हूं। अगर यहां बी मान लेता हूं तो इसको बी, बोलो ये हो गया नेटवर्क। इसमें मैंने ए से शुरू करा, ए के साथ कितना कनेक्ट था? एक रेजिस्टेंस। उसका दूसरा सिरा किसके साथ था? पी के साथ। ये पी ले लिया मैंने इसको। फिर पी के साथ 3 कनेक्टेड थे। जो 3 पी के साथ कनेक्टेड थे वो बी के साथ दूसरी तरफ से, बी के साथ, बी के साथ। ठीक है, तो ये आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है बेटा? पैरेलल के अंदर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट मुझे निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्विवेलेंट इन तीनों का। मैंने क्या कहा था? जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, जैसे तीनों आर वैल्यू के हैं, जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो, r/3 हो गया। कितना हो गया? r/3। ये r है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? अगर इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये कितना हो गया? r। ये है आपका r, और इन तीनों का कितना आ गया? r/3। ये पॉइंट क्या है? a, और ये पॉइंट क्या है? b। तो इन दोनों का देखिए, ये दोनों सीरीज में है बेटा, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आया? r प्लस r/3। कितना आ गया? 3r प्लस r, 4r/3। ये आंसर हो गया बेटा इसका। ठीक है, देखो सर्किट आपको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बट इसको सोल्व करोगे आप, रिड्यूस करना है, ताकि इसको क्या करें आप सिंपली समझ पाए कि सीरीज और पैरेलल में से कैसे करना है। अब आगे वाला देखिए उसी टाइप से। ये मैं टर्मिनल देना भूल गया। देखिए ये आपको एक नेटवर्क दे रखा है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या निकालना? आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहला वही काम, पहले तो जंक्शन देखिए, ये बी है, तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर मैं ए को V पर मान लूं, ए का पोटेंशियल कितना मान लूं? V, और B का कितना मान लूं? 0, तो मैं यूं कह सकता हूं ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0। B के साथ कितने कनेक्टेड है? 2। B के साथ कितने कनेक्टेड हैं? 2। अब A के साथ देखिए, जो B के साथ कनेक्टेड हैं उनमें से A के साथ कितना कनेक्टेड है? A के साथ एक ही कनेक्टेड है। ये देखिए B के साथ टोटल 3 थे, सॉरी B के साथ कितने थे बेटा? 3। ये B है तो ये भी कितना हो गया? मैं कहूँ B, ये भी कितना हो गया? B, और ये भी कितना हो गया? B। B के साथ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जो B के साथ कनेक्टेड है उनमें से A के साथ एक ही कनेक्ट है। तो एक जंक्शन देखिए आप, यहां देखिए, अगर इस जंक्शन को मैं उसी प्रकार से क्या नाम दे दूं? P। ये P है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी कितना हो गया? P। अब P के साथ देखिए कितने कनेक्ट हो गए? 1 2 3 4। P के साथ टोटल कितने कनेक्ट हो गए बेटा? 4 रेजिस्टेंस। मैं सिंपली सोल्व कर रहा हूं। P के साथ कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं? 4 R कनेक्टेड हैं। P के साथ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। A के साथ बेटा, A के साथ 1 2 3। A के साथ कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं? 3 R कनेक्टेड हैं। मैं ऐसे सिंपली बता रहा हूं, कनेक्टेड, ये कनेक्ट है इसके, ये 3। B के साथ भी 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड। बोलो क्लियर? अब देखिए सबसे ज्यादा P के साथ है, तो आप इसको जनरली सोल्व करना शुरू कीजिए। P के साथ कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं? अपने आप सिमेट्री बनेगी। P के साथ, या A से शुरू कर लो। A के साथ देखिए कितने हैं, यहां अगर मैं लूं तो A के साथ 1 2, ठीक। हाँ, जो P के साथ कनेक्टेड है वो A के साथ, यहां मान लेता हूं मैं पॉइंट A, ठीक है बेटा। A के साथ, और यहां मान लेता हूं P। A और P के साथ 1, ये A के साथ भी है और B के साथ भी है, तो यहां पर ले लिया मैंने, ठीक है। और लगेंगे तो आप वो भी लगा देंगे। ये हो गया, बोलो समझ में आया? ये A और B के साथ, ये और B के साथ हो गए, दोनों पैरेलल में है ना, ये ठीक है। अब देखिए यहां से ये B के साथ, ठीक, ये B P हो गया। B और B के साथ यहां अगर मैं पॉइंट, जैसे अमूमन में सर्किट में मानता हूं इसको B मान लूं, तो B और B के साथ देखिए एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट है, ये रहा। B और B के साथ एक R और कनेक्ट है,
अब P के साथ देखो कितने थे, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस किसके साथ कनेक्ट थे, P के साथ, मैंने 4 कर दिया कनेक्ट। A के साथ कितने थे, 3, B के साथ कितने थे, 3, इनके साथ 2 2 हैं। अब एक रेजिस्टेंस देखिए किसके साथ कनेक्टेड है, A और B के साथ, A और B के साथ। ठीक है, तो हो गए टोटल A के साथ 1 2 3, A के साथ, B के साथ 1 2 3, ठीक, P के साथ 4 हो गई, ये पहले कर दिए थे अपन ने। तो एक तो ये तरीका बेटा। दूसरा, इसको अगर आप पोटेंशियल मान के करो, A पर पोटेंशियल B मान लूं और B पर पोटेंशियल कितना मान लूं मैं, 0। तो ये बताया था, एक ही बात है, ये 0 है, ये भी कितना है 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 0, तो 0 के साथ 0 पोटेंशियल डिफरेंस पर 3 थे, 1 2 3 हो गए। अच्छा, A पर V के साथ कितने थे, 3, तो V के साथ 3 है, 1 2 3। चलो उस तरीके से कर लो, आप समझ में आया? क्यों? क्योंकि A का पोटेंशियल डिफरेंस V लिया है, तो ये V हो गया, ये V हो गया, और कौन सा V हो गया, एक यहाँ पर ये V हो गया, 3 V के साथ कनेक्ट हो गए। समझ में आया आपको? अब सॉल्व करिए, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, R R R R। आपको A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ये A है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, B। R और R पैरेलल में हो गए, R और R पैरेलल में होते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बोलिए? इन दोनों का निकालना है तो पा पा, P फॉर प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, R इंटू R, R का स्क्वायर, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 2R, R ने R को मार दिया, ये आया R/2, ये रेजिस्टेंस भी कितना आ गया टोटल, R/2, ये भी R/2। तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, अगर ऊपर वाले को सोल्व करूंगा, ये कितना आ गया R/2, ये भी कितना आ गया R/2। ये रेजिस्टेंस कितना है, नीचे वाला R/2 ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में कितना आ जाएगा इन दोनों का, ये आ गया R, और ये नीचे वाला कितना है, ये भी है R, ये A है आपका, ये कितना है B, तो कितना आ जाएगा बोलिए, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसको A कहा था हमने, इसको क्या कहा था, B। कितना आ जाएगा, फिर वही दो रेजिस्टेंस हैं, पा प्रोडक्ट, R और R की प्रोडक्ट, R का स्क्वायर, R और R की एडिशन, R प्लस R 2R, R ने R को मार दिया, कितना आया R/2, R/2। तो ये हो गया हमारे पास, आप पोटेंशियल मान के करें या एक एंड को पकड़ के चलें, तो मैंने दोनों तरीकों से ये करवा दिया है, इसको नोट करिए बेटा आप।